नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं होम्योपैथी की एक ऐसी दवा, ऐसा फडीडा जो हींग से बनती है। जो नॉर्मली आप घर में खाना जब बनाते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं हींग। उस हींग से बनने वाली होम्योपैथिक दवा है ऐसा फडीडा। ठीक है? तो ऐसा फडीडा का उपयोग आप कौन-सी ऐसी अवस्था होती है या समस्या आपको होती है तब इसको यूज़ कर सकते हैं, किस पोटेंसी में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और क्या सावधानी रखनी चाहिए इस दवा को लेने में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? ये जो हींग है, आप जानते ही हैं, घरों में लंबे समय से हींग का यूज़ होता है, खाना में डालने पर और विभिन्न जो खाने की वस्तुएँ हमारे घर में बनती हैं, उसमें डालने में उसको डाला जाता है और उसको खाया जाता है। लेकिन जब इस हींग को होम्योपैथी में पोटेंटाइज़ किया जाता है, ठीक है? और पोटेंटाइज़ करके होम्योपैथिक दवा बनाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं एसाफाटिडा, ठीक है? जो भी मैं इस दवा के बारे में यहाँ बताऊँगा वो आपके एजुकेशनल पर्पज़ से होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक? एसाफाटिडा जो है, इसका सबसे पहला जो उपयोग हम बात करें, जब भी पेट में गैस बनती है, जब भी आपको पेट में गैस बनती है, गैस की होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएँ हैं, लेकिन किसी भी कारण से गैस बन जाती है, मतलब लगातार आपको गैस की समस्या है, ठीक है? खाना खाए, गैस बन गई, खाली पेट हैं, तो गैस बन गई, ठीक है? ऑयली फूड खा लिए तो गैस बन गई, ठीक? तो और वो जो गैस है, वो आपके पेट से बाहर नहीं निकल रही है, बिल्कुल अंदर पड़ी हुई है, पेट में डिस्कम्फ़र्ट फ़ील कर रही है, तो आप ऐसा फडीडा 30 पोटेंसी में आप उसके बारे में सोच सकते हैं। बहुत अधिक लाभदायक होती है, ठीक? मैं तो कहूँगा गैस के लिए ये रामबाण की दवा के रूप में काम करती है। आगे हम बात करते हैं यदि किसी को गैस बनती है, ठीक है? यदि वो गैस डकार लेते हैं, गैस बाहर निकलती है डकार के द्वारा और उसमें गंदी बदबू आती है। परेशान है पेशेंट कि भैया डकार आती है और उसमें बदबू आती है। तो ऐसा फडीडा के बारे में सोच लीजिए। गैस पास करते हैं एनल रीजन से, ठीक है? मल द्वार से भी गैस पास होती है और उसमें गंदी बदबू आती है, ठीक है? उससे घर वाले परेशान हो गए हैं, तो ऐसा फरीदा के बारे में सोच लीजिए, ठीक है? लैट्रिन बहुत अधिक बदबूदार होती है। आप बिल्कुल नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी लैट्रिन से बहुत अधिक गंदी बदबू आती है, तो ऐसा फरीदा के बारे में आपको सोचना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा यदि आपके पसीने से भी बदबू आती है, पसीने से भी गंदी बदबू आती है, ठीक है? लेकिन साथ में याद रखना है, पसीने से बदबू आ रही है, लेकिन साथ में आपके लैट्रिन में बदबू है, गैस पास करने में बदबू आ रही है, डकार में से आपको गंदी बदबू आ रही है, तो आपको ऐसा फरीदा के बारे में सोचना है, बहुत अधिक लाभदायक होती है, ठीक है? इसके अलावा हम बात करेंगे कि जैसे आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आपको जो भी आप खाना खाते हैं वो लगता है कि बाहर निकल जाएगा। आपने खाना खाया, वो फिर से ऐसा लगता है कि बाहर निकल जाएगा, उल्टी आपको हो जाएगी, आपको ये ऐसी फीलिंग आपको मिलती है, तो ऐसा फरीदा के बारे में आपको सोचना चाहिए। बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती है ऐसा फरीदा 30, ठीक है? इसके अलावा बात करेंगे, बिल्कुल पेट फूल जाता है, गैस के कारण पेट फूल जाता है और पेट में दर्द होता है। गैस के कारण पेट फूल जाता है और पेट में दर्द होता है, तब भी आप ऐसा फरीदा के बारे में सोच सकते हैं। बहुत अधिक लाभदायक दवा है ऐसा फरीदा, हर घर में होनी चाहिए, चाहे छोटों को हो, चाहे बड़ों को हो, आप यूज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चों में ख़ासकर पेट दर्द करता है गैस के कारण, तो आप इसकी गोलियों में इसको आप गोलियों में डाल के आप दे सकते हैं। छोटा बच्चा हो, चाहे 1 साल का, 2 साल का, उसमें बहुत अधिक इफ़ेक्टिवली काम करती है। ठीक? इसके अलावा एक विशेष और कंडीशन होती है, जो बहुत कम दवाओं में इसके बारे में बताया गया है कि यदि किसी ऐसा कोई व्यक्ति है, जिसको मालूम चल गया या डॉक्टर ने बता दिया है कि उसके नाक की जो हड्डी है, वो गल रही है। नाक की हड्डी जो है लगातार छोटी पड़ रही है या नाक चपटी हो रही है, नाक की हड्डी अंदर से घुल रही है या गल रही है, किसी भी कारण से उस कंडीशन के लिए भी
ऐसा फडीडा बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है। यहाँ पर आप इसको 6 पावर से स्टार्ट करें, 6 पावर में लेना चालू करें, बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती है, ठीक है? तो नाक की गलती हुई हड्डी को आपको रोकना है, गलन से रोकना है, नाक चपटी पड़ रही है उसको रोकना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ विशेष अवस्थाएँ हैं, विशेष कंडीशन में ऐसा फडीडा को यूज़ किया जाता है। पेट के लिए तो ये रामबाण की तरह काम करती है, लेकिन एक विशेष लक्षण मैंने जो आपको बताया, नाक की हड्डी गलने की या सड़न की, वहाँ पर भी ये लाभदायक होती है, ठीक है? तो जब भी आप होम इस दवा को लेना चाहते हैं, तो मार्केट में जाएँ, तो कभी भी सील पैक दवा आप लें, ठीक है? लूज़ दवा कभी नहीं लें, ठीक है? और इसके अलावा सावधानी ये आपको बरतनी है कि हमेशा अच्छी कंपनी की आपको दवा लेनी चाहिए और जो इसकी डोज़ होती है, हम खुराक की बात करेंगे, यदि आप 6 पावर यूज़ करते हैं या 30 पावर यूज़ करते हैं, तो 2 से 3 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आप ले सकते हैं। बहुत अधिक गैस यदि आपको बन रही है, तो गैस बनी हुई है, पेट में भारीपन लग रहा है, तो आप इसको 15 से 20 मिनट में भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे 30 पावर ले रहे हैं, तो तुरंत ले लीजिए, उसके 20 से 25 मिनट के बाद एक और रिपीट कर लीजिए और एक और 20 मिनट के बाद रिपीट कर लेंगे, तो जो गैस बनी है, गैस आपकी जो पेट को में पेट दर्द कर रही है, पेट दर्द पैदा कर रही है, वो आपकी गैस को रिलीज़ करवा देगा, चाहे एनल रीजन से या डकार के द्वारा, और आपके पेट में आपको डिस्कम्फर्ट या जो दर्द है वो आपको ख़त्म कर देगा, ठीक है? तो ज़्यादा समस्या है तो आप 15 से 20 मिनट के गैप में 2-3 डोज़ ले सकते हैं, नहीं तो सुबह, दोपहर, शाम आपको लेना चाहिए। जिनको लगातार गैस की समस्या बनी रहती है, मुँह से डकार आ रही, गंदी बदबू आ रही है, लैट्रिन वाली जगह से गैस पास हो रही है तो बदबू आ रही है, तो इनको कुछ दिन लेना पड़ेगा ताकि रिज़ल्ट आपको परमानेंटली मिल जाए। इसके अलावा होम्योपैथी ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दोपहर में 3 से 5 बजे के बीच में। नमस्कार।